Hello students, myself is RP Singh. Today I am going to start the next topic of Unit 4 of class 12 chemistry, chemical kinetics. जो फोर्थ यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स का रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। और अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। दैट इज नंबर 1, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेचर में क्या होगा देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन is high of ionic and polar compounds. मतलब जो कंपाउंड्स आयनिक या फिर पोलर होते हैं उनके बीच में जो होने वाली रिएक्शन होती है, ध्यान रखिएगा, वो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है। while rate of reaction of covalent compound compounds is low. ओके, जो कोवेलेंट कंपाउंड है उनकी रेट ऑफ रिएक्शन लो होती है और आयनिक की और पोलर की हाई होती है। तो नेचर पर डिपेंड कर रहा है। और इसके बाद देखिए आता है कंसंट्रेशन। ये तो नेचर की बात हो गई। अब कंसंट्रेशन के बारे में आपको बता दें, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional concentration. कंसंट्रेशन के ध्यान रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए मैं आपको बता दूं कि जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, ठीक है ना, रिएक्टेंट के। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा, फिर उनके बीच में कोलिजन यानी टक्कर, कोलिजन की नंबरिंग बढ़ जाएगी। और जब नंबर बढ़ जाएगी तो फिर उनके बीच में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन घटाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी, डाउन होगी। और कंसंट्रेशन व्हेन यू विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन then the rate of reaction will increase. Okay, इसके बाद देखिए आता है टेम्परेचर। इसमें भी ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the temperature. टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर जब डाउन करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डाउन होगी। क्यों, ऐसा क्यों है? देखिए, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, E is equal to 3/2 kT. According to this formula, when you change the temperature, when you increase the temperature, then kinetic energy, ये E है ना, kinetic energy है, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। और जब काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी जब चेंज होगी तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो फिर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो जो कंपाउंड है उसके पार्टिकल जो हैं वो जब एक हाई स्पीड से जब उसमें मूवमेंट करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो उनके बीच में कोलिजन की संख्या बढ़ेगी। और कोलिजन की जब टक्करों की जब कोलिजन की संख्या बढ़ेगी, उनके अंदर ध्यान रखिएगा स्पीड बढ़ेगी, वो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी।
ओके, तो ध्यान रखें टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, ध्यान रखिएगा। अब सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the surface area। सरफेस एरिया जब इंक्रीज होगा तो ध्यान रखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। क्यों होगी रेट ऑफ रिएक्शन? इसका छोटा सा एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई मेडिसिन लेते हैं किसी बीमारी में, एक आप टेबलेट लेते हैं साबित, पूरी टेबलेट खाते हैं और एक टेबलेट को पीस के खाते हैं, मान लीजिए वाटर में मिला करके, तो कौन सी टेबलेट जल्दी फायदा पहुंचाएगी? तो आपको बता दें जो पिसी हुई टेबलेट आपने ली है जिसके छोटे छोटे पार्टिकल हो गए हैं वो टेबलेट जल्दी फायदा पहुंचाएगी, जल्दी रिएक्शन करेगी बॉडी में जाकर के। जो भी उसको जिस बीमारी के लिए जो भी उसको एक्शन करना है अपना, वो एक्शन जल्दी जाकर के करेगी। क्यों? क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो चुका है। अब सरफेस एरिया इंक्रीज होने पर ऐसा क्यों होता है वो देखिएगा। जैसे मान लीजिए सपोज ये कोई सबस्टेंस है इतना बड़ा, ठीक है ना, और ये मान लीजिए किसी लिक्विड के साथ रिएक्शन करने जा रहा है, किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करने जा रहा है, ठीक है ना। तो लिक्विड में हमने इसको डिप कर दिया, ये मान लीजिए चलिए एक पॉट बना लेते हैं, इसमें हमने क्या किया, इसको ये लिक्विड के अंदर हमने डाला, इसको डाला, ठीक है ना, ये पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो लिक्विड इसको जो है ना चारों तरफ से इसको ढक लेगा और चारों तरफ से इसको अपने अंदर घोलने की कोशिश करेगा, रिएक्शन करने की कोशिश करेगा। बट देखिए इन केस आपने क्या किया, अब इस सबस्टेंस को क्या किया आपने, बीच में से मान लीजिए ब्रेक कर दिया, बीच में से मान लीजिए तोड़ दिया इसको, तो इसके दो पार्ट हो गए, दो पीस हो गए इसके। और उसके बाद आपने क्या किया, वो वही दूसरा जो सबस्टेंस था रिएक्शन करने वाला, दूसरा जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट को लिया। अब ये रिएक्टेंट आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट जो अंदर का जो ये एरिया, जो नया एरिया जो निकल करके आ गया है, इसको मैं अलग से कलर करके दिखाता हूं। ये जो अंदर का जो एरिया निकल के आ गया है जी वाला, यहाँ पर भी ये कॉन्टेक्ट करेगा, ये नया जो एरिया निकल के आ गया है यहाँ पर भी कॉन्टेक्ट करेगा, और जब यहाँ पर कॉन्टेक्ट करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, क्योंकि कॉन्टेक्ट एरिया इंक्रीज हो चुका है। ओके, तो ध्यान रखेंगे सरफेस एरिया इंक्रीज होने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, और सरफेस एरिया डिक्रीज होने पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी। ओके, इसके बाद आता है, देखिए इसके बाद आता है रेडिएशंस एंड कैटलिस्ट। रेडिएशन, अगर मान लीजिए रेडिएशन किसी सबस्टेंस पर पड़ते हैं तो ध्यान रखिएगा रेडिएशन भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन। रेडिएशन जब ज्यादा पड़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, तेज होगी और ज्यादा होगी, और जब रेडिएशन कम पड़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डाउन हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, ऐसे ही कैटलिस्ट ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मान लीजिए कैटलिस्ट पड़ा हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। कैटलिस्ट क्या है? द सब्सटेंस विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। मैं जनरली जो कैटलिस्ट वर्ड है वो इंक्रीज करने के लिए आता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए आता है, डिक्रीज करने के लिए नहीं आता। लेकिन वट जो इसकी डेफिनेशन है वो चेंज करने के लिए है, ना कि इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। ध्यान रखिएगा जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, और जब किसी रिएक्शन के दौरान आप ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हेन यू मिक्स द कैटलिस्ट देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। तो कैटलिस्ट अगर पड़ा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, और कैटलिस्ट नहीं होगा तो फिर ध्यान रखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन जैसे हो रही थी वैसे होगी। ओके, एक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी ना,
जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब मिलाते हैं और आयरन कैटेलिस्ट होता है और मॉलिब्डेनम कैटेलिस्ट प्रमोटर होता है और ये NH3 का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो आयरन कैटेलिस्ट है वो इसके फॉर्मेशन को तेज करता है, NH3 के फॉर्मेशन को। ऐसे ही H2 और O2 का जब वाटर का फॉर्मेशन होता है तो इसमें प्लेटिनम कैटेलिस्ट है जो इसको रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ओके, इसके बाद देखिए आता है प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस मतलब गैस के बीच में, अगर गैसों के बीच अगर रिएक्शन होने जा रही है, मान लीजिए सपोज H2 प्लस Cl2 और ये बना HCl और प्रेशर का मान लीजिए आप हाई कर देते हैं, प्रेशर हाई कर देते हैं, सपोज हाई प्रेशर जब कर देते हैं आप, तो ध्यान रखिएगा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब प्रेशर हाई कर दोगे तो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो पास आ जाएंगे और जब पास आ जाएंगे तो उनका कोलिजन बढ़ जाएगा और जब कोलिजन बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ कोलिजन जब बढ़ेंगे तो उसके बाद देखिए रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। ठीक है ना? सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है ना? प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी और प्रेशर डिक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो विल डिक्रीज। ओके, इतना ही रखते हैं। क्लियर? थैंक्स फॉर यू।